नमस्कार सभी को। मैं राकेश आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी वे जीएस पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम करंट अफेयर के जून चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और उससे पहले हमने 15 क्लास स्पोर्ट्स की और 2 क्लास स्पोर्ट्स के प्रीवियस ईयर की भी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। जिन्होंने वो कंप्लीट नहीं की हैं पहले वो कंप्लीट करें, फिर सीरियल वाइज आप कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आएंगे जो सारे कंप्लीट करने हैं। स्पोर्ट्स के तो आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे स्पोर्ट्स के, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो और उससे बाहर कुछ नहीं आएगा जितनी आपको क्लास करवाए हैं। तो ठीक है, जो क्लास स्टार्ट करते हैं। जनवरी 2024 का निचोड़ लेके आए आज हम आपके लिए, तो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 फॉर हिंदी लिटरेचर। हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया भाई? ये प्रदान किया गया है गौरव पांडे को। किसे? गौरव पांडे को। ये है गौरव पांडे, जिन्होंने क्या मिला है? युवा पुरस्कार मिला साहित्य अकादमी 2024 का, ठीक है। जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है ये कब किसको दिया जाता है? ये जो 35 साल से कम उम्र के, लेस देन 35 साल से कितने से? जो 35 साल से कम उम्र के राइटर्स हैं उनको दिया जाता है। लेस देन 35 ईयर्स एज, ठीक है। उनको ये दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? इनकरेज करने के लिए और ये यंग राइटर्स को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? स्टार्ट कब हुआ था? कब स्टार्ट हुआ था ये? 2011 में। कब स्टार्ट हुआ था ये? 2011 में। प्रोवाइड कौन करवाता है इनको? देता कौन है? इसको साहित्य अकेडमी देती है। कौन देता है? साहित्य अकेडमी इनको प्रोवाइड करा देती है, ठीक है। एक बार चिल्ड्रन लिटरेचर अवार्ड भी मिलता है। क्या? चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड, ठीक है। चिल्ड्रन लिटरेचर अवार्ड्स है, ये बच्चों को इनकरेज करने के लिए और प्रमोट करने के लिए, जो जो चाइल्ड राइटर्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए और इनकरेज करने के लिए है इसका उद्देश्य, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2010 में। कब शुरुआत हुई थी? 2010 में। युवा पुरस्कार की कब हुई थी? 2011 में। और चिल्ड्रंस पुरुष लिटरेचर प्राइज की कब शुरुआत हुई थी? 2010 में, ठीक है। ये भी याद रखना है। तो चिल्ड्रंस वाला चिल्ड्रंस को प्रमोट और इनकरेज करने के लिए, और युवा वाला युवा लेखक जो उनको प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए और इनकरेज करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, विच म्यूजियम ऑफ इंडिया हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द यूनेस्को प्रिक्स वर्सेलिस म्यूजियम 2024। भारत के किस संग्रहालय को यूनेस्को प्रिक्स वर्सेलिस म्यूजियम 2024 के लिए चयनित किया गया है? तो किसे किया गया भाई? ये स्मृतिवन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम भुज। तो किसे किया गया? स्मृतिवन भूकंप स्मारक संग्रहालय भुज। कहाँ? ये भुज कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? कहाँ भुज? गुजरात में है, ठीक है। तो किसका अब ये है जो संग्रहालय है अपना, स्मृतिवन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम। इसके वर्ल्ड के जो 7th सबसे अच्छे जो प्रेस्टिजियस लिस्ट है 7 की, उसमें तीसरे नंबर पे आता है ये। कौन से नंबर पे आता है ये प्रेस्टिजियस लिस्ट में? 3rd नंबर पे आता है। किसमें? प्रेस्टिजियस लिस्ट में, ठीक है। वर्ल्ड की प्रेस्टिजियस लिस्ट है जो उसमें 3rd नंबर पे आता है, ठीक है। उसमें फर्स्ट पे कौन आता है? ए फॉर आर्ट म्यूजियम है। कौन सा? ए फॉर आर्ट म्यूजियम। कहाँ पर? ये ए फॉर आर्ट म्यूजियम ये चाइना में है। कहाँ? ये चाइना में है। और सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? इजिप्टियन म्यूजियम है। कौन सा? इजिप्टियन। इजिप्टियन म्यूजियम है, ये है गीजा में। कहाँ है? गीजा। गीजा कहाँ है? इजिप्ट में। गीजा इजिप्ट में, ठीक है। तो ये जो स्मृतिवन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम है ये कब बनाया गया था? ये
2001 में जो भुज में अर्थक्वेक आया था, उनकी जो वहाँ पे उनकी डेथ हुई थी जिसकी भी, उनकी याद में मनाया गया था, ठीक है। जो 2001 में भुज में अर्थक्वेक आया था, उस अर्थक्वेक में जितनी डेथ हुई थी, जो मृत्यु हुई थी उसमें, उनकी याद में ये स्मृतिवन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम बनाया गया था, ठीक है। कौन से नंबर पे आता है ये? प्रेस्टिजियस में 3rd नंबर पे आता है। फर्स्ट पे कौन आता है? A4 आर्ट म्यूजियम चाइना का, और सेकंड पे इजिप्टियन म्यूजियम इजिप्ट का, ठीक है। जो प्रिक्स वर्सेटाइल अवार्ड्स हैं, जो ये अवार्ड है यूनेस्को प्रिक्स वर्सेटाइल म्यूजियम, ये अवार्ड है, ये कब स्टार्ट किया गया था? ये 2015 में स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया गया था? 2015 में स्टार्ट किया था। कौन प्रोवाइड करवाता है इसको? यूनेस्को प्रोवाइड करवाता है। कौन करवाता है? यूनेस्को प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया भाई। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने स्थापना की थी नालंदा विश्वविद्यालय के? किसने की थी? कुमार गुप्त ने। किसने स्थापना की थी? कुमार गुप्त ने की थी, ठीक है। ये राजगीर नालंदा में है। कहाँ ये? राजगीर नालंदा में। राजगीर नालंदा में, ठीक है। शुरुआत किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारा 1193 में एक तुर्किश रूलर थे कुतुब बिन ऐबक, उनके जनरल थे बख्तियार खिलजी। कौन? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, इन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। कब कर दिया था? 1193 में। किसने? बख्तियार खिलजी ने। किसके जनरल थे वो? तुर्किश रूलर थे कुतुब बिन ऐबक, उनके जनरल थे बख्तियार खिलजी, जिन्होंने 1193 में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। किसको? नालंदा यूनिवर्सिटी को, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर हुई है। कब हुई है? हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को ने नालंदा यूनिवर्सिटी को कब डिक्लेयर किया है? 15 जुलाई 2016 को। कब किया है? 15 जुलाई 2016 को, ठीक है। ये भी याद रखना है। किसने स्थापना की थी नालंदा विश्वविद्यालय की? कुमार गुप्त ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री मागुनी चरण कुनार पास्ट अवे इन ही वाज नोन फॉर विच आर्ट। तो कलाकार व पद्मश्री मागुनी चरण कुनार का निधन हो गया। किस कला से संबंधित थे? किससे थे वो? पोपेट्री, कठपुतली कला से थे। किससे थे वो? पोपेट्री, कठपुतली कला से थे। 88 साल की उम्र में इनका निधन हो गया भाई। कितनी साल की उम्र में? 88 साल की उम्र में इनका निधन हो गया 2024 को, 1 जून 2024 को, ठीक है। कहाँ से थे ये? उड़ीसा से बिलोंग करते थे। कहाँ से थे ये? उड़ीसा से बिलोंग करते थे। कठपुतली कला में ये माहिर थे, ठीक है। इनको पद्मश्री मिला। कब मिला पद्मश्री? पद्मश्री कब मिला है इनको? मागुनी चरण को कब मिला पद्मश्री? 2023 में। कब मिला? 2023 में। किस लिए दिया गया पद्मश्री इनको 2023 में? इन्होंने जो पपेट डांस की थी, जो आर्ट थी, वो फेड होती जा रही थी, वो लुप्त होती जा रही थी, उसको प्रिजर्व करने के लिए। किस लिए मिला है? टू प्रिजर्व द फेडिंग आर्ट, फॉर्म ऑफ पपेट डांस, ठीक है। कठपुतली कला है जो, उसको प्रिजर्व करने के लिए पद्मश्री मिला इनको 2023 में। किसको? मागुनी चरण कुनार को, ठीक है, जिनका अभी रिसेंटली 2024 में देहांत हो गया। चले आगे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नेशनल मंडेला प्राइज 2024 बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया भाई? ये सम्मानित किया गया है निमांस बेंगलुरु को। किसको? निमांस बेंगलुरु को। निमांस क्या है भाई? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ठीक है। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ठीक है। कहाँ? ये बेंगलुरु में है, ठीक है। इनको क्या मिला है? नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 मिला है, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला अवार्ड है भाई, इसकी शुरुआत कब हुई थी? जो नेल्सन मंडेला पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई? स्टार्ट कब हुआ था ये? 2019 में। कब स्टार्ट हुआ था? 2019 में, ठीक है।
कौन प्रोवाइड करवाता है? WHO। कौन प्रोवाइड करवाता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो किसके लिए दिया जाता है नेशनल मंडेला अवार्ड? ये इंडिविजुअल को भी दिया जाता है, किसी इंस्टीट्यूट को भी दिया जाता है, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन होता है उनको भी दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? ये जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो इनका प्रमोशन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, किसको? हेल्थ सर्विसेज को, ठीक है। हेल्थ सर्विसेज को प्रमोशन करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए किसी का भी कंट्रीब्यूशन होता है, वो या कोई इंडिविजुअल हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी को भी मिल सकता है, ठीक है। कौन प्रोवाइड करवाता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हेल्थ सर्विस में जो भी बढ़ावा में योगदान देते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, द बुक ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल इज ऑथर्ड बाय। ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई भाई? ये किसके द्वारा लिखी गई है? अल्पना कालीवाला के द्वारा। किसके द्वारा? अल्पना कालीवाला के द्वारा। ये बुक है फ्लाई ऑन द RBI वॉल, ठीक है। किसके द्वारा लिखी है? अल्पना कालीवाला। तो अल्पना कालीवाला है ये RBI की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी, पहले क्या थी? ये फॉर्मर RBI एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है अल्पना कालीवाला, इसने रिलीज की है। इस बुक में क्या है भाई? इस बुक में जो लास्ट 25 ईयर के है ना, रिफॉर्म्स और चेंजेस है ना, क्या है? रिफॉर्म्स एंड चेंजेस लास्ट 25 ईयर्स, किसमें? RBI में, ठीक है। RBI में जो भी लास्ट 25 साल में चेंजेस हुए हैं या कोई रिफॉर्म्स हुए हैं, उनसे वो इस बुक में लिखे गए हैं, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, श्रीनिवास हेडगे हु पास्ट अवे रिसेंटली वाज द डायरेक्टर ऑफ विच चंद्रयान मिशन। हाल ही में मनोवैज्ञानिक है श्रीनिवास हेगड़े का निधन हो गया, वो कौन से चंद्रयान मिशन के डायरेक्टर थे? तो कौन से थे? ये इसरो के साइंटिस्ट थे, कौन से? चंद्रयान-1 मिशन के। किसके थे? चंद्रयान-1 मिशन के। जो चंद्रयान-1 मिशन ये कब लॉन्च किया गया था भाई? ये चंद्रयान मिशन है जो ये 2008 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2008 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। जो ये श्रीनिवास हेगड़े हैं, कहाँ से थे ये? बेंगलोर से। कहाँ से थे ये? बेंगलोर से, ठीक है। चंद्रयान-1 मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2008 में। डायरेक्टर कौन थे इसके? श्रीनिवास हेगड़े, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? किसमें भाई? ये मध्य प्रदेश में। किसमें है? गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किसमें है? ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये भाई, किस लिए फेमस बना है ये अभी? किस लिए? ये चीते लेके आए हैं, जो चीतों का नया हैबिटेट बन गया, ठीक है। नया आवास बन गया, किसका? चीतों का, ठीक है। इससे पहले कौन सा हैबिटेट था चीतों का? एक और, कूनो नेशनल पार्क। कौन सा था? कूनो नेशनल पार्क। एक चीता रिसर्जेंस प्रोजेक्ट आया था भाई, चीता पुनरुत्थान परियोजना। कब आई थी वो? कौन थी? कौन सी? चीता रिसर्जेंस प्रोजेक्ट कब आई थी? ये चीता पुनरुत्थान परियोजना कब आई थी? 17 सितंबर 2022 को। तो क्या था भाई इस प्रोजेक्ट में, इस परियोजना में क्या था? इसमें 8 चीते लेके आए थे। कहाँ से लेके आए थे 8 चीते? नामीबिया से। नामीबिया से 8 चीते लेके आए थे, और कहाँ छोड़ा था उनको? कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। कहाँ छोड़ा था? कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क भी कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद 8 चीतों के बाद फरवरी 2023 में 12 चीते और लेके आए हैं। कितने लेके आए हैं? 12 चीते और लेके आए हैं, ठीक है। तो ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ देखा हमने? कहाँ? ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द पॉपुलर डीप ओशियन मिशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। चर्चित डीप ओशियन मिशन भारत के किस मंत्रालय की पहल है? तो किस मंत्रालय की पहल है भाई? ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। किसकी है ये? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की, ठीक है। ये इंडिया छठा देश बन गया है इसको लॉन्च करने वाला, ठीक है। इससे पहले 5 देश और हैं जो सक्सेस हो चुके हैं इसको अचीव करने में। कौन से हैं? यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया, चाइना, फ्रांस और जापान, ठीक है। 5 देश और हैं जो डीप सी मिशन को सक्सेसफुली अचीव कर चुके हैं। तो कौन से हैं? यूनाइटेड स्टेट, रसिया, चाइना, फ्रांस और जापान, ठीक है।
ये है भाई जो डीप सी मिशन है, इसके साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी एफर्ट्स हैं, ये किस लिए है भाई, ये डीप सी मिशन किस लिए किया गया है ये, इसमें ओशियन में जाके उसकी मिस्टीरियस वर्ल्ड है जो जहाँ तक अभी तक कोई पहुँचा ही नहीं है, वहाँ तक जाके वहाँ के रिसोर्स जो भी प्रेजेंट है उनकी स्टडी करना है, ठीक है। क्या पर्पस है इसका, जो भी समुद्र की गहराई में जाके जहाँ तक अभी तक कोई पहुँचा नहीं, मिस्टीरियस वर्ल्ड माना जाता है जिसको, उसमें जो भी रिसोर्सेज हैं प्रेजेंट हैं उनकी स्टडी में करना है, ठीक है। तो डीप ओशियन मिशन इनिटिव को लॉन्च करने वाला इंडिया कौन सा देश बना है सबसे पहले, तो ये 7वां देश बना है, इससे पहले 6 देश, ठीक है। छठा देश बना भाई, पहले 5 जा चुके हैं, कौन से, यूएसए, रसिया, चाइना, फ्रांस और जापान, 5 जा चुके हैं, इंडिया छठा देश है, ठीक है। चलिए आगे, 6th कंट्री इंडिया, 6th कौन सा है, 6th कंट्री है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हाई कोर्ट हैज रिसेंटली डायरेक्टेड टू इंश्योर 1% रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन इन ऑल पब्लिक जॉब्स। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने वैसे भी सार्वजनिक नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 1% का आरक्षण दिया है, तो किस किस न्यायालय के ने दिया है ये, कलकत्ता, किसने दिया है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने, ठीक है। 1% कोटा दिया है ट्रांसजेंडर को हर गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। तो क्यों दिया गया, इसका एम्स क्या है, इसका जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसको अपॉर्चुनिटी देना और इम्प्रूव करना उसके सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस को, क्या, ट्रांसजेंडर के सोशल और इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस को क्या करना, इम्प्रूव करना, ठीक है। किसने फैसला दिया है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने। कितना आरक्षण दिया है, कितना कोटा दिया है, 1%, ठीक है। आगे चलें, अकॉर्डिंग टू द सिप्री ईयरबुक 2024 रिपोर्ट विच कंट्री हैज़ द मोस्ट न्यूक्लियर वेपन इन द वर्ल्ड। तो सिप्री ईयरबुक 2024 की रिपोर्ट में भाई दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है, तो ये भाई 2024 का डाटा है, तो उसके हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी के डाटा के हिसाब से सबसे ज़्यादा रशिया के पास है, और 2024 में किसके पास थे, रशिया के पास। कितने थे 2024 में, 5580। कितने थे न्यूक्लियर वेपन, 5580, 5580। इंडिया के पास कितने हैं, 172। कितने न्यूक्लियर वेपन है इंडिया के पास, 172। पाकिस्तान से 2 ज़्यादा है, कितने ज़्यादा, पाकिस्तान से 2 ज़्यादा है, ठीक है। जो न्यूक्लियर वेपन है इनका 90% है ना, जो वेपन्स हैं वो यूएसए और रशिया के पास है, कितना, 90%, ठीक है। ओनली रशिया और यूएसए के पास, यूएसए के पास कितने हैं, 5044। कितने हैं यूएसए के पास, 5044, ठीक है। इंडिया के पास कितने हैं, ये 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के पास कितने हैं, 172 न्यूक्लियर वेपन्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट साउथ अमेरिकन कंट्री टू अडॉप्ट यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। यूपीआई को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा बन गया भाई, कौन सा देश बन गया ये, पेरू। कौन सा देश है यूपीआई का अपनाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश, कौन सा बना, दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा बन गया है, पेरू बन गया है, ठीक है। यूपीआई है, यूपीआई की शुरुआत कब हुई थी भाई, कब शुरुआत हुई थी इसकी, 11 अप्रैल 2016 को, कब हुई थी, 11 अप्रैल 2016 को, ठीक है। यूपीआई पेमेंट है, इसका डेवलप्ड किसने किया था इसको, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, किसने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कब शुरुआत हुई थी, 11 अप्रैल 2016 को। तो पेरू में ये किस लिए है भाई, रियल टाइम पेमेंट प्लेटफॉर्म है, लॉन्च किया है ये यूपीआई। तो क्या है, जो कैश का ट्रांजैक्शन है उसको कम करने के लिए, ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ाने के लिए यूपीआई की शुरुआत कहाँ की है, कहाँ की, ये पेरू में की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच स्टेट ए न्यू स्पीस ऑफ ब्लू एंड पैरा पैराट्रैक्टिना पैराट्रैक्टिना ब्लू की खोज की गई है, ये किसकी है, ये एंट की, चींटी की प्रजाति है पैराट्रैक्टिना, इसकी खोज की है, कहाँ पर की गई है भाई रिसेंटली खोज, ये अरुणाचल प्रदेश में की गई है, कहाँ की गई है, अरुणाचल प्रदेश में की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नागी बर्ड सेंचुरी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी ऑफ विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट। किस राज्य का नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया है, तो कहाँ के हैं ये, बिहार के हैं, बिहार के हैं। बिहार में अब 3 रामसर साइट हो गई हैं, इससे पहले
एक और थी, वो कौन सी थी? इससे पहले जो रामसर साइट थी वो थी कवर झील। कौन सी थी? कवर लेक। कवर लेक ये कब बनी थी रामसर साइट भाई? ये 2020 में बनी थी। कब बनी थी? 2020 में बनी थी, ठीक है। जो ये नागी बर्ड सेंचुरी है ये कहाँ पे है? ये जमुई डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। कहाँ ये? नागी पक्षी अभयारण्य कहाँ? ये जमुई में। कहाँ है? जमुई। जमुई क्या है? डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। और नकटी ये कहाँ है? ये भी जमुई में है। दोनों नागी और नकटी कहाँ है? जमुई में है, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 1984 में। कब स्थापना हुई थी? 1984 में। दोनों की, किसकी भी? जमुई की भी और नकटी भी। कब स्थापना हुई थी? 1984 में, ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल दोनों का अलग अलग है, ठीक है। नागी का क्षेत्रफल कितना है? नागी जो बर्ड सेंचुरी इसका क्षेत्रफल 791 हेक्टेयर है। कितना? 791 हेक्टेयर है। लेकिन जो नकटी बर्ड सेंचुरी है इसका कितना है क्षेत्रफल? 332। कितना? 332 हेक्टेयर है, ठीक है। जो ये नागी बर्ड सेंचुरी और नकटी बर्ड सेंचुरी है ये किस लिए फेमस है? ये जो माइग्रेटरी बर्ड हैं, प्रवासी पक्षी आते हैं, उनके लिए फेमस है ये, ठीक है। कहाँ? ये बिहार में है दोनों, ठीक है। रामसर साइट, 3 रामसर साइट हो गई हैं। इससे पहले कुंवर लेक है, वो भी बिहार की है। रामसर साइट है, कब घोषित हुई थी? 2020 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हैज बीन अवॉर्डेड द बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेशन अवार्ड बाय द एशियन बैंकर? भारतीय किस संगठन को एशियन बैंकर द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया भैया? सेबी को। किसे सम्मानित किया गया है? सेबी को। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो एशियन बैंकर ने सेबी को क्या प्रोवाइड, कौन सा अवार्ड प्रोवाइड किया है? बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का, ठीक है। ये मार्केट सिक्योरिटी को देखता है सेबी, ठीक है। सेबी इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था भाई? सेबी है, ये इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1988 में। कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 1988 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इनका? हेडक्वार्टर कहाँ सेबी का? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। इनके पहले तो जो चेयरमैन होते थे माधवीपुरी बूच थे, लेकिन अभी चेयरमैन कौन है? रिसेंट अभी फिलहाल चेयरमैन कौन है? तुहिन कांत पांडे। कौन है? तुहिन कांत पांडे, ठीक है। ये भी याद रखना, सेबी के चेयरमैन कौन है? तुहिन कांत पांडे हैं, ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए फाइट इन द अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप? तो यूएफसी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में फाइट जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कौन है भाई? ये पूजा तोमर। कौन है? पूजा तोमर। पूजा तोमर यूएफसी जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। तो पूजा तोमर है, ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये यूपी से बिलोंग करती है। कहाँ से बिलोंग करती है? ये उत्तर प्रदेश, यूपी से बिलोंग करती है। ये एमएमए फाइटर है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट, ठीक है। क्या है? मिक्स मार्शल आर्ट्स की पायलट है, फाइटर है एमएमए की, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करती है? यूपी से बिलोंग करती है। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर है क्या जीतने वाले? यूएफसी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियन जीतने वाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ द इंडियन नेवी? इंडियन नेवी की फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है भाई? ये बनी है अनामिका राजीव। कौन बनी है? अनामिका राजीव पहली महिला बन गई है वुमेन जो नेवी में वुमेन हेलीकॉप्टर है, ठीक है। इनको कौन से हेलीकॉप्टर उड़ाने की परमिशन मिली है? सी किंग्स, एएलएच ध्रुव, चेतक, MH-60R, ठीक है। ये सभी हेलीकॉप्टर्स उड़ाने की इनको परमिशन मिली है, ठीक है। और फर्स्ट एयरफोर्स की फ्लाइंग ऑफिसर कौन थी भाई? फर्स्ट एयरफोर्स फ्लाइंग ऑफिसर कौन थी भाई? फर्स्ट एयरफोर्स की फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी। कौन थी? अवनी चतुर्वेदी, ठीक है। ये फर्स्ट वुमेन थी जो फाइटर एयरक्राफ्ट चलाया था इन्होंने सोलो, ठीक है। जो इन्होंने फर्स्ट फ्लाइट थी जो इनकी अवनी चतुर्वेदी की थी, वो कौन सी थी? MiG-21 की। किसकी? MiG-21 की फर्स्ट फ्लाइट थी किसकी? अवनी चतुर्वेदी की, ठीक है। फाइटर एयरक्राफ्ट है उसको सोलो उड़ाने वाली पहली महिला कौन थी? अवनी चतुर्वेदी। और कब उड़ाया था इन्होंने?
2018 में, ठीक है। अब अनामिका राजीव किसकी बन गई है? नेवी की फर्स्ट हेलीकॉप्टर पायलट बन गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द जोइंट नेवल एक्सरसाइज जेमेक्स 24 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड जापान? भारत और जापान के बीच संयुक्त सैनिक अभ्यास, एक तो यही याद रखना जीमेक्स 24 है, ये किस किस का है? भारत और जापान का अभ्यास है, ठीक है। तो ये 2024 में कहाँ हुआ भाई? ये हुआ योकोसुको जापान में। कहाँ हुआ ये? योकोसुको कहाँ है? जापान में है, ठीक है। इससे पहले 2023 वाला कहाँ हुआ था? 2023 वाला होता विशाखापट्टनम में। ये इसका 8th, ठीक है, 8th एडिशन है। 7th एडिशन कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ था, ठीक है। ये नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। इंडिया की ओर से कौन गया था इसमें? इंडिया की ओर से गया था INS कौन गया था? INS शिवालिक। INS शिवालिक इंडिया की ओर से। और जापान की ओर से कौन आया था? JS युगिरी। किसने पार्टिसिपेट किया था जापान की ओर से? JS युगिरी ने। JS युगिरी, ठीक है। और इंडिया और जापान के बीच में और कौन सी एक्सरसाइज होती है? आर्मी की एक्सरसाइज होती है धर्म गार्जियन, कई बार पूछी गई है। आर्मी की एक्सरसाइज है, कौन सी है आर्मी की? धर्म गार्जियन, ठीक है। और एयरफोर्स की कौन सी है? सैन्यु मैत्री। कौन सी एयरफोर्स की? एयरफोर्स की कौन सी है? सैन्यु मैत्री। तो ये याद रखनी है। जापान के साथ कौन सी है? GMAX 24 है, ये किसकी है? नेवी की है। इसमें अब की बार इंडिया से INS शिवालिक और जापान से JS युगरी। जापान से कौन सा है? JS युगरी, ठीक है। और आर्मी की कौन सी है जापान का? धर्म गार्जियन। और एयरफोर्स की शिनयू मैत्री, ठीक है। याद रखने ही है। आगे चले। द 50th G7 समिट 24 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? तो 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित हुआ? तो कहाँ हुआ भाई? ये इटली में हुआ। कहाँ हुआ? ये इटली में हुआ। G7 ये 7 देशों का समूह है। कौन से 7 देश है इसमें? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और USA। कौन से 7 देश हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। इंडिया की ओर से कौन गए थे? इंडिया की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे, ठीक है। फर्स्ट फॉरेन विजिट आफ्टर बीइंग, प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने के बाद पहली फॉरेन मीटिंग थी ये G7 में जब गए थे, ठीक है। कब गए थे? 13 से 15 जून 2024 तक हुई थी। कहाँ हुई थी? इटली में हुई थी, ठीक है। जो G7 की कॉन्फ्रेंस होती है, ये किस चीज़ पे डिस्कशन होता है? क्या होता है भाई इसमें? जैसे इंडो पैसिफिक पे अब की बार किससे डिस्कशन हुआ है? इंडो पैसिफिक पे हुआ है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे हुआ है, क्लाइमेट चेंज पे, इन्वायरमेंट पे, रेफ्यूजी की जो प्रॉब्लम होती है उन पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं अब की बार इसमें, ठीक है। तो G7 है, ये इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था भाई? 1975 में। कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 1975 में। ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे। Who has been awarded the पेन पिंटर प्राइज 2024 फॉर लिटरेरी कंट्रीब्यूशन? तो साहित्य योगदान के लिए पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया भाई अरुंधति रॉय को। ये है अरुंधति रॉय, ठीक है। किसको किया गया है? अरुंधति रॉय को, ठीक है। किसके लिए दिया गया इनकी पुस्तक? किस लिए दिया जाता है पेन पिंटर पुरस्कार? ये देखो, वॉइस इज नॉट बी साइलेंट, जूरी सेज हर पावरफुल वॉइस नॉट टू बी साइलेंट, ठीक है। तो ये फियरलेस और आर्टिकुलेट राइटिंग के लिए दिया जाता है, ठीक है। नीडर और स्पष्ट अभिव्यक्ति वाली लेखन शैली के लिए दिया जाता है क्या? कौन सा? पेन पिंटर पुरस्कार, ठीक है। कब शुरुआत हुआ था पेन पिंटर पुरस्कार की? शुरुआत कब हुई थी? 2009 में। कब शुरुआत हुई थी? 2009 में, ठीक है। तो किसके नाम पर है ये नोबेल प्राइज विनर थे एक, हैरोल्ड पिंटर। किसके नाम पर है? हैरोल्ड पिंटर के नाम पर है, ठीक है। ये भी याद रखना किसके नाम पे है? नोबेल प्राइज विनिंग थे एक, हैरोल्ड पिंटर, उनके नाम पर है, ठीक है। चले आगे। किस लिए दिया जाता है ये याद है? देख लिया आपने। फियरलेस और आर्टिकुलेट राइटिंग के लिए, मतलब निडर और स्पष्ट अभिव्यक्ति वाले लेखन के लिए, ठीक है।
पेन पिंटर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को एज द फर्स्ट लिटरेरी सिटी ऑफ इंडिया। भारत में यूनेस्को द्वारा पहली साहित्यिक शहर के रूप में किस शहर को मान्यता दी गई है? तो किसे दी गई है ये? कोझिकोड को। किसे दी गई है? कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ है ये? केरल में। कहाँ ये? कहाँ ये? केरल में है कोझिकोड, ठीक है। ये फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बना है, कौन सा? कोझिकोड, ठीक है। और फर्स्ट सिटी ऑफ म्यूजिक किसको घोषित किया गया है? ये ग्वालियर को। क्या फर्स्ट सिटी ऑफ म्यूजिक किसको घोषित किया गया है? ग्वालियर को घोषित किया गया, ठीक है। कोझिकोड में 500 प्लस लाइब्रेरी है भाई। क्या है? 500 प्लस लाइब्रेरी। कहाँ? कोझिकोड में कितनी है? 500 प्लस लाइब्रेरी है, ठीक है। इसको कोझिकोड को और किस नाम से जाना जाता है? मलयालम लिटरेचर के सिटी। जो ये सिटी है इसको किस नाम से जाना जाता है? मलयालम लिटरेचर के नाम से। मलयालम लिटरेचर के नाम से, ठीक है। तो कोझिकोड को यूनेस्को ने क्या दिया है? सिटी ऑफ लिटरेचर, ठीक है। और सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर को। सिटी ऑफ म्यूजिक किसे घोषित किया यूनेस्को ने? ग्वालियर को घोषित किया, ये भी याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द 100th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस का 100वां सदस्य कौन सा देश बन गया भाई? ये बन गया है प्रागवे। कौन सा देश बन गया है? प्रागवे बन गया सोलर, ठीक है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में मैंने कल भी बताया था। तो क्या बताया था? फॉर्मेशन कब हुई थी? 2015 में हुई थी, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव हरियाणा में है। कहाँ हेडक्वार्टर? गुड़गांव हरियाणा में, ठीक है। डायरेक्टर जनरल कौन है? डायरेक्टर जनरल कौन है? आशीष खन्ना, जो अभी बने हैं 2025 में। कौन है डायरेक्टर जनरल? आशीष खन्ना, ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया भाई? ये इमैनुअल सोबरेन को। किसे? इमैनुअल सोबरेन को। किसका? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के लिए इमैनुअल सोबरेन को, ठीक है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ WOAH है ये। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? कब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी? 1924 में। कब हुई थी? 1924 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। कहाँ हेडक्वार्टर? पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर चॉइस अवार्ड 2024 हैज बीन अवॉर्डेड टू विच इंडियन मैराथन कंपनी। सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर चॉइस अवार्ड है भाई, किस भारतीय मैराथन कंपनी को सम्मानित किया गया है? ये किसे किया गया है? REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को, ठीक है। REC है, मारुति कंपनी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसको गवर्न करती है। कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है। जो पावर के प्रोजेक्ट हैं, बिजली के जो प्रोजेक्ट हैं, उनको फाइनेंस और प्रोजेक्ट कौन करता है? REC करता है, ठीक है। REC है, REC की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी भाई? इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी REC की? 1969 को, 25 जुलाई 1969 को, ठीक है। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इनके? चेयरमैन कौन है और MD कौन है? चेयरमैन और MD इनके जितेंद्र श्रीवास्तव। कौन है? जितेंद्र श्रीवास्तव, ठीक है। ये भी याद रखना, कौन है REC के चेयरमैन? जितेंद्र श्रीवास्तव। इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 25 जुलाई 1969 को, 25 जुलाई 1969 को, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसको गवर्न करती है। इसका काम क्या है? फाइनेंस करना और प्रमोट करना जो भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको, ठीक है। चलिए आगे। व्हाट इज द थीम ऑफ द 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्ड इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की थीम क्या थी? क्या थीम थी भाई? ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। क्या थी थीम? ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। इसमें क्या डिस्कस किया गया? इसमें जैसे कोरोना आया था एपिडेमिक, ऐसे एपिडेमिक दोबारा ना आए, ठीक है। जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है। किसकी डिसीजन मेकिंग बॉडी है? WHO की। किसकी है? WHO की डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये। कौन सी? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ठीक है। जो भी WHO में जो भी मेंबर कंट्री हैं वही इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हर साल
जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी असेंबली होती है। कहाँ होती है? हर साल, एवरी ईयर। कहाँ होती है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी असेंबली होती है। ठीक है, चलिए आगे। जो WHO के सदस्य देश हैं वही इसके भी हैं, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन वाज पोस्टहुमसली अवॉर्डेड द डैग हैमरशोल्ड मेडल बाय द यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भारतीय को मरणोपरांत डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया भाई? ये धनंजय कुमार को। किसे किया गया है? धनंजय कुमार को। इनकी मृत्यु के बाद इनको ये अवार्ड दिया गया है, धनंजय कुमार को, पोस्टहुमसली। ठीक है, तो ये डैग हैमरशोल्ड पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई? इसकी शुरुआत हुई थी 1997 में। कब हुई थी? 1997 में इसकी शुरुआत हुई थी। कौन प्रोवाइड करवाता है इसको? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कौन? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल किस लिए दिया जाता है भाई? ये जो ये पुरस्कार है ये किस लिए दिया जाता है? जो जैसे पीस कीपिंग ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, शांति स्थापना अभियान होते हैं, जो उनमें जिस किसी की भी जान जाती है, जो शहीद होते हैं उनको दिए जाते हैं। ठीक है, उनको ट्रिब्यूट है ये। किसको? जो अपनी लाइफ को लॉस्ट कर देते हैं। कहाँ पर? पीस कीपिंग ऑपरेशन में। कहाँ पर है ये? पीस कीपिंग ऑपरेशन में। पीस कीपिंग ऑपरेशन में जो शहीद हो जाते हैं उनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये अवार्ड देता है। ठीक है, कौन सा? डैग हैमरशोल्ड पुरस्कार। ठीक है, कब स्थापना हुई थी इस पुरस्कार की? 1997 में। ठीक है, 2024 में किसको मिला है ये? धनंजय कुमार को मिला है। किसको मिला? ये धनंजय कुमार को मिला है। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड रुद्र M2 मिसाइल। व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इट इज? DRDO ने रुद्र M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये किस प्रकार की मिसाइल है? तो किस प्रकार की मिसाइल है भाई? ये एयर टू सरफेस। किस तरह की मिसाइल है? या एयर टू सरफेस। तो रुद्र M2 मिसाइल सबसे पहले तो ये किसने बनाई है? DRDO ने। किसने टेस्ट किया है सक्सेसफुली? DRDO ने टेस्ट किया। ठीक है, एयर टू सरफेस मिसाइल आई है। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है पता है आपको? जो रुद्रम M2 मिसाइल, इसकी स्पीड कितनी है पता है? 6791.4 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? 6791.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसकी रेंज कितनी है? कितनी रेंज है इसकी? 300 किलोमीटर तक। कितनी रेंज है? 300 किलोमीटर तक। और जो एटीट्यूड है, जो ऊंचाई है, वो कितनी है? 3 to 15 किलोमीटर तक। कितनी है? 3 to 15 किलोमीटर तक। और ये अपने जो टारगेट को हिट करती है ना, उसकी एक्यूरेसी पता कितनी है? किसकी? टारगेट हिट करने की। टारगेट हिट करने की एक्यूरेसी पता कितनी है? 5 मीटर तक। मतलब टारगेट के 5 मीटर के सर्कल में, रेडियस में ये टारगेट को हिट कर देती है। ठीक है, सुपरसोनिक मिसाइल है ये। कौन सी? ये रुद्र M2 है। ये एंटी रेडिएशन सुपरसोनिक मिसाइल भी है। ठीक है, एयर टू सरफेस मिसाइल है, ये भी याद रखना है। ठीक है, DRDO ने इसको सफल प्रशिक्षण किया है इसका। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च द प्रभा पोर्टल। तो हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रभा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो प्रभा पोर्टल किसने लॉन्च किया भाई? ये RBI ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? ये RBI ने लॉन्च किया है, मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ लॉन्च किया था? ये मुंबई महाराष्ट्र में लॉन्च किया था। ठीक है, पूर्वा पोर्टल कहाँ लॉन्च किया था? मुंबई महाराष्ट्र में। तो पूर्वा पोर्टल क्या है भाई? इसका उद्देश्य क्या है पूर्वा पोर्टल का? जो लोन की अप्रूवल प्रोसेस होती है उसको सिंपल, ट्रांसपेरेंट और फास्ट बनाना। तो क्या है? लोन अप्रूव्ड और प्रोसेस को क्या बनाना? सिंपल बनाना और ट्रांसपेरेंट और फास्ट बनाना। जो लोन की अप्रूव की प्रोसेस है, या लोन की जो प्रोसेस है अप्रूव करने की, उसको क्या करना? ट्रांसपेरेंट बनाना और फास्ट बनाना। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया? ये RBI ने लॉन्च किया है। ठीक है,
आरबीआई स्टैब्लिश्ड कब हुआ था भाई? 1 अप्रैल 1935 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को कब हुआ? आरबीआई स्टैब्लिश्ड हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। कहाँ हेडक्वार्टर? मुंबई में हेडक्वार्टर इसका, ठीक है। पूर्वा पोर्टल है, ये आरबीआई ने लॉन्च किया है, ठीक है। चले आगे। अगला क्वेश्चन है, विच अफ्रीकन कंट्रीज हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड द यूज़ ऑफ जीएम मॉस्किटोज टू फाइट मलेरिया? तो कौन सी कंट्री ने भाई ये स्टार्ट किया है, जीएम मच्छर का प्रारंभ किया है? कौन सा अफ्रीकी देश है ये? जिबूती ने। किसने? जिबूती ने, ठीक है। मलेरिया नियंत्रण के लिए जीएम क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज हैं ये। फील्ड में इनका यूज़ शुरू किया है, ठीक है। ये WHO के मलेरिया एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी है, उसका हिस्सा है, ठीक है। जीएम क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री कोर्ट हैज़ रिसेंटली बैंड द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ गोल्डन राइस एंड बीटी ब्रिंजल? बीटी ब्रिंजल और गोल्डन राइस को कौन सी कंट्री के अदालत ने बैन कर दिया है? तो किसने किया? ये फिलीपींस ने। किसने किया? ये फिलीपींस ने, ठीक है। कमर्शियल प्रोडक्शन को बैन किया भाई, क्योंकि आप इसको बेचने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। क्यों बैन किया भाई सुप्रीम कोर्ट ने फिलीपींस की? बायोसेफ्टी कंसर्न के कारण। किसके कारण? बायोसेफ्टी बायोसेफ्टी कंसर्न के कारण, ठीक है। इसको किस किस को बंद किया है? गोल्डन राइस को और बीटी ब्रिंजल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिलीज द फर्स्ट ग्लोबल वैल्यूएशन बेस्ड रेड लिस्ट मैंग्रोव्स? हाल ही में पहली बार मैंग्रोव में विश्व मूल्यांकन के तहत रेड लिस्ट किसने जारी की है? तो रेड लिस्ट कौन जारी करता है भाई? IUCN। कौन जारी करता है? IUCN। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। जो रेड लिस्ट है वो यही जारी करता है, IUCN, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द रिसेंटली रिएक्टिवेट किलुआ वेल्केनो? तो किलियाहुआ ज्वालामुखी ये सक्रिय हुआ भाई दोबारा। ये कहाँ पर हुआ? ये यूएसए में। कहाँ है? ये यूएसए में है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है उनमें से एक है ये हवाई, यूएसए में। ये कौन सा? किलियाहुआ ज्वालामुखी, ठीक है। ये भी रिसेंटली 2024 में सक्रिय हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई बोइंग स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट? तो बोइंग के स्टारलाइन अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन बन गई है भाई? कौन बन गई है? सुनीता विलियम्स। कौन बन गई है? सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम नासा में एस्ट्रोनॉट है। कहाँ है? नासा में एस्ट्रोनॉट है। जो स्टारलाइन क्रू फ्लाइट टेस्ट है उसकी पायलट है, फर्स्ट पायलट बन गई है महिला, ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, लाल मुरसान एंड हिल्सा रिसेंटली न्यूज रिलेटेड टू व्हाट? हाल में चर्चा में रहे लाल मुरसान और हिल्सा का संबंध किससे है? तो किससे है भाई? ये न्यू मून्स है। किसके हैं? बृहस्पति के, ठीक है। किसके हैं? बृहस्पति के नए उपग्रह हैं, ठीक है। IAU है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, इसने इनको नाम दिया है। तो इनके नाम किसके नाम पर रखे गए हैं? जो ये क्रिएटर्स हैं, जैसे मुसरान है, ये यूपी की एक डिस्ट्रिक्ट है। हिल्सा है, ये बिहार का एक टाउन है, ठीक है। और लाल क्या है? ये फिजिसिस्ट थे हमारे देवेंद्र लाल, उनके नाम पर रखे गए हैं, ठीक है। यूपी बिहार के टाउन हैं, एक फिजिसिस्ट है इंडिया के, उनके नाम पर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इनके नाम रखे हैं। जुपिटर के नए उपग्रह हैं ये, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच इज द ओनली इंडियन पोर्ट टू बी इंक्लूडेड इन द टॉप 20 ऑफ द वर्ल्ड बैंक्स कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में शीर्ष 20 में शामिल भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा भाई? कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम। कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम पोर्ट है वो दक्षता और तेजी के लिए, ठीक है, दक्षता और तेजी के लिए शीर्ष 20 स्थान प्राप्त करता है। शीर्ष 20 स्थानों में प्राप्त किया है, ठीक है। किसने? विशाखापट्टनम ने, ठीक है। आगे चले। इन विच कंट्री डिड इंडियन टेनिस प्लेयर सुमित नागल विन द हिलबॉर्न नेकर कप चैलेंजर टाइटल? तो हाल ही में भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने किस देश में आयोजित हेलबॉर्न नेकर कप चैलेंजर का खिताब जीता? तो कहाँ हुआ था भाई? ये जर्मनी में।
कहाँ हुआ था ये? जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। सुमित नागल ने जर्मनी में हेलबोर्न में एटीपी चैलेंजर खिताब जीता है। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड इसरो सक्सेसफुली कंडक्ट द थर्ड एंड फाइनल टेस्ट ऑफ द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक? तो पुष्पक भाई इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया इसका फाइनल टेस्ट। क्या ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है? ये क्या नाम इसका? पुष्पक है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है जिसका इसरो ने टेस्ट किया है, ये क्या नाम उसका? पुष्पक नाम है। ठीक है, तो इसका टेस्ट कहाँ पर किया है? इसका टेस्ट किया है चित्रदुर्ग में। कहाँ गया है? चित्रदुर्ग में। चित्रदुर्ग कहाँ है? ये कर्नाटक में है। कहाँ? ये कर्नाटक में है। ठीक है, चित्रदुर्ग कर्नाटक में है। ये एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज है। ये क्या है? एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज है, ATR है। कहाँ है? चित्रदुर्ग कर्नाटक में, जहाँ इसका टेस्ट किया किसका? पुष्पक का। ठीक है, आगे चलें। चलो भैया, हमारे इंपॉर्टेंस डे आगे, जून के जो भी इंपॉर्टेंस डे हैं इंपॉर्टेंट डेज हमने हर मंथ के कर रहे हैं और हर मंथ के कंप्लीट करने भी हैं। इससे थीम से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और डे से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो 5 जून को कौन सा दिन मनाया जाता है भाई? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। क्या मनाया जाता है 5 जून को? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो 2024 के वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम क्या थी भाई? आवर लैंड आवर फ्यूचर वी आर यूनाइटेड। हमारी भूमि हमारा भविष्य, हम एकजुट हैं। ठीक है, 8 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशियन डे। क्या मनाया जाता है 8 जून को? वर्ल्ड ओशियन डे। इसकी थीम क्या थी? राइज टू न्यू डेप्थ, नई गहराइयों तक उठो। क्या थी? राइज टू न्यू डेप्थ, नई गहराइयों तक उठो। 12 जून को क्या मनाया जाता है भाई? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। क्या मनाया जाता है 12 जून को? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट वर्ल्ड डे मनाया जाता है। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? लेट्स एक्ट ऑन द कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। आओ अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें और बाल श्रम को समाप्त करें। ठीक है, 14 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। क्या मनाया जाता है 14 जून को? 14 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ठीक है, तो क्या थी थीम? 20 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग डोनेशन, थैंक यू ब्लड डोनर्स। दान के 20 वर्षों का उत्सव, धन्यवाद रक्तदाताओं। ठीक है, 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। क्या मनाया जाता है 20 जून को? वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। तो क्या थी थीम? सोलिडेरिटी विद द वर्ल्ड, विश्व के साथ एकजुटता। क्या थी? विश्व के साथ एकजुटता। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे। क्या मनाया जाता है 21 जून को? इंटरनेशनल योगा डे। तो क्या थीम थी इंटरनेशनल योगा डे की? सेल्फ योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, समय और समाज के लिए योगा। क्या थी? समय और समाज के लिए योगा। 23 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? इंटरनेशनल ओलंपिक डे। क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल ओलंपिक डे। इसकी थीम क्या थी? वॉक एंड सेलिब्रेट, चलो और उत्सव मनाओ। क्या थी? चलो और उत्सव मनाओ, वॉक एंड सेलिब्रेट। 23 जून इंटरनेशनल ओलंपिक डे। ठीक है, 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। 29 जून को क्या मनाया जाता है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। क्या थी इसकी थीम? यूजिंग डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने के लिए डाटा का उपयोग। क्या थी? निर्णय लेने के लिए डाटा का उपयोग। चलो भाई, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। तो आज की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। जो भी सीरियस होकर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो मैं सिर्फ बोलता हूँ, यहाँ पे लिखवाता नहीं, तो वो आपको टेलीग्राम में ही मिलेंगी। ठीक है, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि जो आपको PDF दी जाती है उसमें पूरी एक्सप्लेनेशन भी लिखवा के दी जाती है। ठीक है, जो मैं लिखता हूँ वो भी, और जो मैं सिर्फ बोलता हूँ वो भी लिखवाया जाता है। ठीक है, चलो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।